ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती इस बुक से हम सभी सुन रहे हैं मम्मा के साथ के अनुभव जो दादियों ने दीदियों ने किए हैं, वह हम सभी यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती इस बुक से सुन रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमारी दादी भगवती जी अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं मम्मा के बारे में। वैकुंठ की स्वामिनी श्री भगवती, वैकुंठ की स्वामिनी श्री भगवती। मम्मा की दृष्टि शक्तिशाली होती थी। एक दिन मम्मा चांदनी रात में बैठकर योग कर रही थी। मैं जाकर उनके सामने बैठी तो मम्मा ने दृष्टि दी और मैं ध्यान में चली गई। ध्यान में देखा कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है और उसके बीच में ऑलमाइटी बाबा दिखाई दे रहे हैं। मैं बाबा को देखती ही रही। फिर मम्मा ने पूछा, क्या देख रही हो? मैंने कहा, मम्मा बाबा को देख रही हूँ। मम्मा ने कहा, ठीक है, देखो, बाबा को देखती रहो। यह कराची की बात है। उस समय मैं बहुत ध्यान में जाती थी। बाबा भी कहते थे, मम्मा इनको वतन में घुमा कर आओ। तब मम्मा हमें वतन में भेज देती थी। हम वहाँ वैकुंठ देखते थे, शुभी रस पीते थे, श्री कृष्ण के साथ रास खेलते थे। कोई भी सेवा के लिए मम्मा ने कभी ना नहीं कहना यह कहा। इस प्रकार दादी भगवती जी कहती है कि मुझे कपड़े सिलाई करना आता था, जैसे कुर्ता, पतलून आदि। एक दिन मम्मा ने मुझे बुलाकर कहा, भगवती तुम कोट सिलाई करती हो? मैंने कहा, नहीं मम्मा, मुझे कोट सिलाई करना नहीं आता। तब मम्मा ने बोला, देखो, कभी ना नहीं बोलना। इस ड्रामा में ना है ही नहीं। जब तुम शर्ट पैंट सिलाई करती हो तो कोट की सिलाई करना नहीं आता? हाँ, बोलो तो अपने आप काम करना आता जाएगा। कभी ना नहीं कहना। हाँ कहो, न आते हुए भी प्रयत्न करते करते आ जाएगा। इसी प्रकार कोशिश करते करते कोट सिलाई करना आ ही गया। उस दिन से मैंने किसी सेवा को ना नहीं कहा। हर बात में हाँ जी करने लगी। तभी से मुझे यह वरदान प्राप्त हुआ कि जो कार्य मैं करती हूँ उसमें सफलता मिलती ही रहती है। फिर मम्मा मम्मा कैसे बनी? मम्मा अपने गुण और कर्तव्य से मम्मा बनी। मम्मा अपनी जिम्मेवारियों को संभालने की शक्ति से, महानता से, समझाने और शिक्षा देने की विधि से, सबके प्रति सद्व्यवहार से मम्मा बनी। मम्मा ने प्यार और पालना की शक्ति से सबके दिल को जीता और इस प्रकार यज्ञ माता बन गई। फिर आगे हैं ब्रह्मा कुमारी दादी धैर्यमणि जी अपना अनुभव सुनाते हुए कहती है, उन्होंने कहा है कि मम्मा ने ही मुझे योग सिखाया और योग्य बनाया। सन 1937 में मैं पहली बार अपनी बहन भगवती के साथ सत्संग में आई। जाते ही मुझे मम्मा ने देख लिया। उसी समय मम्मा ने मुझे गले लगाया और टोली खिलाई एवं मुस्कुराई। मैं भी मुस्कुराई तो मम्मा ने कहा, कल भी आना। मैं उस दिन से रोज जाती रही। ज्ञान सुना तो बहुत अच्छा लगा। मम्मा ही मुझे ज्ञान प्राप्त करने तथा यज्ञ में लाने के लिए निमित्त बनी। मैं बहुत छोटी थी, इसीलिए मम्मा ने कहा, तुम ओम निवास में रहकर ज्ञान योग की पढ़ाई करो। मेरे माता पिता तो छुट्टी नहीं दे रहे थे। मम्मा ने मुझे युक्ति बताई कि जब माँ बाप बहुत खुशी में हो तब जाकर तुम उनकी गोद में बैठो और प्यार से उनसे छुट्टी मांगो तो अवश्य दे देंगे। ऐसे ही हुआ। एक दिन जब मेरे माँ बाप बहुत खुश मूड में थे तो मैंने उनसे छुट्टी मांगी और पिताजी ने पत्र लिखकर दे दिया। साथ में उस पर माताजी के हस्ताक्षर भी करवाए।
इस प्रकार मम्मा ने मुझे लौकिक बंधन से मुक्त कराने में बहुत मदद की। कर्मेंद्रिय चित महाकाली थी मम्मा। योग कैसे करें यह भी मम्मा ने हमें सिखाया। वे अपने साथ संदली पर बिठाकर हमें योग कराती थी, हमारी अवस्था को चेक करती थी। कर्मना सेवा करते समय भी मम्मा अपनी ही स्थिति में रहती थी। मैंने एक बार मम्मा से पूछा कि मम्मा, आप अभी गेहूं साफ कर रही है, अभी आपका क्या संकल्प चल रहा है? मम्मा ने कहा, हम गेहूं साफ नहीं कर रहे हैं, हम साक्षी दृष्टा होकर कर्मेंद्रियों से साफ करा रहे हैं। मैं नहीं कर रही हूँ, करा रही हूँ। उस समय ज्ञान का विस्तार उतना नहीं था, लेकिन मम्मा बाबा को देख देख कर हमने जीना सीखा, जीवन बनाया और गुणों को अपनाया। मम्मा का जीवन नेचुरल था, उनका स्वभाव बहुत सरल था, मिठास थी उनके व्यवहार में। उनमें सदा यह भाव रहता था कि सबको आगे बढ़ाए। मम्मा हर एक की योग्यता और विशेषता अनुसार वही कार्य दिया करती थी जो वह सहज कर सके। मम्मा सबकी पालना कर मम्मा बनी, सबको माँ की ममता देकर मम्मा बनी, सबको अपना बनाकर मम्मा बनी। अपनी पवित्रता, निस्वार्थ प्यार की शक्ति से सबको आकर्षण कर मम्मा बनी। मम्मा में सहजता थी। मम्मा में मुझे श्री लक्ष्मी और जगदम्बा की भासना आती थी। मम्मा ने हमें यह विशेषता सिखाई कि किसी से भी वैर भाव नहीं रखना है एवं किसी का अवगुण नहीं देखना और नहीं अपनाना है। चंद्रकांति में योग करने वाली सजग साधिका थी मम्मा। हफ्ते में एक बार हम सुप्रीम पार्टी वाले मम्मा के साथ बैठकर अमृत वेले योग करते थे। जब मम्मा चांदनी में बैठ योग करती थी तो हम भी जाकर एक एक कोने में बैठ योग करते थे। कभी कभी मम्मा को ही अपने ग्रुप में बुलाते थे और मम्मा 3:30 से 4 बजे तक हम सबको योग कराती थी। जब मम्मा के सामने बैठ हम योग करते थे तो हमें ज्ञान चंद्रमा के शीतल प्रकंपनों से शांति धाम का अनुभव होता था। इस प्रकार मम्मा ने हमें योगी के साथ साथ योग्य बनाया। मम्मा अमृत वेले 2 बजे उठकर अकेले में योग करती थी। 3:30 बजे तैयार होकर बाहर आती थी। 4 बजे से 5 बजे तक सामूहिक योग होता था, उसमें मम्मा अवश्य आती थी। उसके बाद स्नान आदि नित्य कर्म पूरा करती थी। नाश्ते के बाद 9 बजे प्रातः मुरली क्लास होती थी, उसमें आती थी। उसके बाद एक एक दिन एक एक बहन को संदली पर बिठाकर ज्ञान की कोई न कोई पॉइंट पर समझाने के लिए कहती थी। इस प्रकार मम्मा सबको भाषण करना, क्लास कराना सिखाती थी। उसके बाद सेवा करते थे। दोपहर के भोजन के बाद विश्राम होता था। मम्मा 5 बजे ऑफिस में बैठती थी और यज्ञ वसों को टोली खिलाती थी। जब हमें कभी कभी मम्मा से टोली खाने का मन होता था तो हम वहाँ जाकर मम्मा से टोली लेते थे। बाद में मम्मा ऑफिस का कामकाज देखती थी। उस समय मैं यज्ञ में मुरली लिखने की सेवा करती थी। शाम को हम भी यज्ञ सेवा जैसे अनाज साफ करना, सब्जी काटना आदि करते थे। रात्रि भोजन के बाद मम्मा कचहरी कराती थी। मीठी माँ की सुनाई हुई अनमोल शिक्षाएं हैं। उसमें एक है, इस ज्ञान से सिर्फ अपना पेट नहीं भरना है, लेकिन दुखियों को भी शांति देने का उपाय करना है। यही सर्वोत्तम सेवा है। दूसरा, परमपिता परमात्मा तो विश्व का रचयिता है, वो तो नई दुनिया रचने का काम कर ही लेगा, लेकिन तुम बच्चे स्वयं अपने विकारों का विनाश और दैवी गुणों की रचना करो। जैसे किसी के शरीर पर कोई बोझ रखा हो तो वह जल्दी जल्दी चल नहीं सकता, धीरे धीरे चलेगा। इसी तरह तुम बच्चों के सिर पर भी पापों के बोझ की बहुत भारी गठरी है। अगर तुम भी जल्दी जल्दी उन्नति को पाना चाहते हो तो पहले पापों की गठरी उतारो, अर्थात आत्मा के पिछले पापों को दग्ध करो। इसकी युक्ति यही है कि श्वासोश्वास अपने परम पिता परमात्मा शिव को याद करो, उनके साथ सर्व संबंध जोड़
पूरा हक जमाओ कि 21 जन्मों तक दैवी स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प अंदर में पक्का हो। तीसरी शिक्षा है, कोई कोई आत्मा को घड़ी घड़ी पास्ट जीवन की याद आती है, जिस कारण वह खुश नहीं रहती। इसमें अपने अंदर देखना है कि मुझे अब पुराने चोपड़े को खत्म कर नया चोपड़ा अर्थात कर्मों का खाता बनाना है। अगर नए में पुराना संकल्प विकल्प मिक्स करते रहेंगे तो तुम आत्माओं का न पुराना साफ होगा और न नया चोपड़ा बन सकेगा। इसलिए पुराने मायावी संकल्प विकल्पों को भुला दो। पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती। तुम आत्माओं का नया ईश्वरीय जन्म हो गया तो सदा खुशी में रहो। चौथी शिक्षाएं हैं, सर्विस करने का मतलब अपने जीवन को आदर्शमय जीवन बनाना है, जिससे अन्य आत्माओं के ऊपर प्रभाव पड़ सके। पांचवी शिक्षाएं हैं, अब तुम सच्चे राम की सच्ची सीताएं बनी हो तो रावण की कोई भी निशानी अपने पास न रखो। ओम शांति।